हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक और नई ट्यूटोरियल सीरीज में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो कीवर्ड्स के बारे में सिखाया था, वेर और वैल। दोस्तों, आज के लेक्चर में इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम सीखने वाले लेट इनिट मॉडिफायर और लेजी फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते, देखते हैं इन दोनों चीज़ों में क्या खास है और ये कैसे यूज की जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा प्रोजेक्ट है, सोर्स फंक्शन सोर्स फोल्डर यहाँ पे बनाया मैंने। उस पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं हम, कोटलिन फाइल और क्लास। इसको हम देते हैं नाम लेट इनिट लेजी करके नाम दे देते हैं इसको। और ये एक फाइल होगी, इसमें हम बनाते हैं मेन फंक्शन, जिसके लिए हम यूज करेंगे फन कीवर्ड का। ये बन गया हमारा मेन फंक्शन। और अभी हम यहाँ पे देखते हैं लेट इनिट और लेजी के बारे में। दोस्तों, पहले बात करते हैं लेट इनिट मॉडिफायर की। तो लेट इनिट यूज क्यों होता है और इसका कोटलिन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं वेरिएबल के साथ। तो लेट इनिट के लिए आपको पहले यहाँ पे लेट इनिट कीवर्ड लिखना होगा और उसके बाद लेट इनिट लिखने के बाद आपको वैर कीवर्ड, वैर के बाद आपको कोई भी मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ जैसे एफ नेम, इसके बाद इसका डेटा टाइप। ठीक है, तो लेट इनिट कीवर्ड का यूज क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो, ये मैं निकाल देता हूँ। ये होगा आपका नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल वेरिएबल। और इसके साथ आप देते हो डिक्लेरेशन के साथ आप इनिशियलाइजेशन भी दे देते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक नॉर्मल वेरिएबल आपका यहाँ पे बन गया विथ इनिशियलाइजेशन। आपने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेरेशन भी किया और उसको इनिशियलाइज भी किया। तो ये होता है नॉर्मल वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन आपको ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन आपको करना नहीं है। आपको इस वेरिएबल की वैल्यू बाद में इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, डिक्लेरेशन के वक्त आप इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, बाद में कुछ आप प्रोग्रामिंग करोगे उसमें आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो आपको लेट इनिट मॉडिफायर का यूज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के पहले। ठीक है, यानी कंपाइलर को समझ जाता है कि भाई ये एफ नेम जो वेरिएबल है वो बाद में इनिशियलाइज होगा। जैसे कि मैं अभी आप ही इसको करूंगा और इसको मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, और इसको हम अभी प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट एलन नेम, फर्स्ट नेम डाल देता हूं मैं, फर्स्ट नेम। इसके बाद हम नेम को प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे ऐसा प्रिंट हो जाएगा आपका। देखते हैं अभी इसको रन करके, रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी और बात करते हैं लेट इनिट के बारे में, इसको पहले रन हो जाने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया फर्स्ट नेम आशीष करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेट इनिट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। लेट इनिट कीवर्ड भी बोल सकते हैं, मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, जो आपको हेल्प करता है इस वेरिएबल को बाद में कहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना है किसी ब्लॉक में, तो आप उधर उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने फंक्शन में उसका किया है, आप अगर उसको क्लास में डिक्लेयर कर रहे हो, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो जब मैं आगे के सेशन में लूंगा तो आपको वहां भी आपको मैं बताऊंगा। तो लेट इनिट का मतलब यही है कि आप वेरिएबल को बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो डिक्लेरेशन करने के बाद। अभी इसकी खासियत और एक बता देता हूं मैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने यहाँ पे दिया है, तो अगर आपको लेट इनिट कीवर्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पर लगाना है
अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से आपके, जैसे इंट है, फ्लोट है, डबल है, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इनके बारे में मैंने एक डेटा टाइप्स का जो लेक्चर है मेरा उसमें किया है, मैंने डिस्कस डेटा टाइप्स के बारे में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट वगैरह, इन डेटा टाइप के साथ आप लेट इनिट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। बताता हूँ मैं अभी आपको कि उसके साथ ये वर्क होता है या नहीं। वो आपको एरर ही दे देगा, लेट इनिट वैर ए वेरिएबल ले लेता हूं मैं इन टाइप का, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक ए वेरिएबल बनाया इन टाइप का और उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और उसको प्रिंट कर दिया। तो मैंने जब प्रोग्राम रन किया तो ये एरर आ गई है नीचे कि भाई उनका कहना है कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ लेट इनिट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है इंटीजर, फ्लोट वगैरह, उनका डेटा टाइप्स के प्रॉपर्टीज के साथ, वेरिएबल के साथ आप लेट इनिट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ किया है कि भाई स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग के साथ आप लेट इनिट कीवर्ड यूज कर सकते हो। और आप जो जब क्लास बनाओगे, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, तो उन क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ आप लेट इनिट कीवर्ड यूज कर सकते हो। मैं आपको बाद में जो सेशंस होंगे मेरे क्लास और ऑब्जेक्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये है लेट इनिट का फंडा। तो अभी देखते हैं लेजी का क्या है, लेजी फंक्शन जो है वो कैसे यूज किया जाता है। तो लेजी फंक्शन जो है वो वैल कीवर्ड के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। लेट इनिट वैर के साथ होता है और लेजी वैल के साथ होता है। अभी वैल में यहाँ पे देता हूँ लास्ट नेम और मैं उसको स्ट्रिंग टाइप भी दे देता हूँ अभी बाय लेजी, और इसमें आपको देनी है वैल्यू। तो इस तरीके से आप लेजी फंक्शन का यूज कर सकते हैं वैल कीवर्ड के साथ। अभी यहाँ पे होगा क्या, अभी मैंने ये जो वेरिएबल है lname ये डिक्लेयर्ड किया है यहाँ पे, लेकिन अभी इसको यूज नहीं किया है। जैसे मैंने fname वेरिएबल println में यूज किया है, वैसे ही मैंने lname वेरिएबल अभी यूज नहीं किया है। तो लेजी में होगा क्या, जब तक आप इस वेरिएबल को यूज नहीं करोगे तब तक इसका इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक इसका इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। तो जब मैं इसको यूज करूंगा println में, कहीं भी आप कैसे भी यूज करो, जब इसको आप यूज करोगे, कॉल करोगे, तभी इसका इनिशियलाइजेशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी उसको कर दिया। तो इस तरीके से जब आप lname वेरिएबल को यूज करोगे तब ये इनिशियलाइजेशन उसका होगा। जब आप यहाँ पे उसको कॉल करोगे तब ये वैल्यू वहां पे आपको मिल जाएंगी। अभी इसको अगर रन करेंगे हम तो आपको वही आउटपुट मिलेगा। देखिए फर्स्ट नेम भी दे दिया उसने और लास्ट नेम भी आपको प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से आप इनिट मॉडिफायर और लेजी फंक्शन का यूज कर सकते हो। इनमें एक और डिफरेंस ऐसा है कि अगर आपको टाइप इंफरेंस पता होगा, अगर आपने मेरा टाइप इंफरेंस का लेक्चर देखा है लास्ट का, तो लेजी के साथ आप टाइप इंफरेंस कर सकते हो। टाइप इंफरेंस लेजी फंक्शन के साथ वर्क होगा, लेकिन लेट इनिट के साथ टाइप इंफरेंस वर्क नहीं होगा। अगर आपको टाइप इंफरेंस नहीं पता है तो आप लास्ट लेक्चर देख लो, आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लेट इनिट मॉडिफायर और लेजी फंक्शन के बारे में। मेन चीज ऐसी है कि लेट इनिट मॉडिफायर वैर वेरिएबल्स के साथ, वैर प्रॉपर्टीज के साथ ही काम करता है, और लेट इनिट मॉडिफायर ओनली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ ही काम करता है। और वैल के साथ आप यूज कर सकते हो लेजी फंक्शन का, ठीक है। और
दूसरी बात कि लेजी फंक्शन के साथ आप टाइप इन्फरेंस भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनिट के साथ आप टाइप इन्फरेंस अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये अगर आपके ध्यान में रहेगी तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग और कोडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।